गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये जो मार्जिनलाइजेशन है इसके बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरीके से हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि असमानता है और भेदभाव है। जो लोग पावरलेस होता है, जिनके पास कोई मानो पैसा नहीं है या गरीब है, मज़दूर हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वो ग्रुप जो है वो कितना संघर्ष करते हैं, कितनी उनको लड़ाई जो है अपने हकों के लिए करनी पड़ती है। और जो पावरफुल लोग होते हैं उनको दबाने की, डोमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरीके से इन सिचुएशन से निकलने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है और अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई जो है, इसी से ही हम इन सारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं या जो डिस्क्रिमिनेशंस है हमारे समाज में, इससे बाहर निकल सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसा ग्रुप हैं, समूह हैं, लोग हैं जिनको ये जो चैलेंजेस हैं असमानता के, ये फेस करने पड़ते हैं। और इसमें से जैसे आदिवासी हो गए जो कि जंगलों में रहते हैं, दलित होते हैं जो नीच जाति के हैं, मुस्लिम्स हो गए, वुमेन हो गई, औरतें हो गई। तो ये वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है हमारे डेमोक्रेटिक देश में, लोकतांत्रिक देश में, जो इस देश का हिस्सा है, इस देश के नागरिक हैं, लेकिन इनको अपने हकों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इनको बहुत सी असमानताओं को फेस करना पड़ा। इन्होंने अपने जो हक हैं, अपनी जो राइट हैं, उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। जो हमारा देश है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ही इनके हकों को प्रोटेक्ट रखा गया है। ठीक है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये पूरी कोशिश की है कि इस ग्रुप को, ये जो पिछड़ा हुआ तबका है, इसको आगे बढ़ाया जाए, इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। इनके लिए उन्होंने अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई हैं ताकि इनकी डेवलपमेंट हो सके। इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि हमने इसी के फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत जो है वो बनाए गए हैं लोकतंत्र के हिसाब से। यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश, ऐसी सरकार जिसमें लोगों का राज होता है, वो लोगों के लिए बनाई जाती है और वो लोगों के लिए ही काम करती है। तो उसमें हर एक सिटीजन के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि जो सारे इंडियंस हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, धर्म के हैं, अनपढ़ हैं या नहीं हैं, जो भी है इंडियन है, वो इक्वल है बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में वो एक बराबर है। As far as marginalized are concerned, they have drawn on these rights in 2 ways. First, by insisting on their fundamental rights. इनको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला रास्ता है इनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी सरकार ने दिए हुए हैं, और सरकार ये कोशिश करती है कि इनके साथ किसी तरीके का इनजस्टिस ना हो। दूसरा है दे हैव इंसिस्टेड दैट गवर्नमेंट एनफोर्स दीज लॉज,
कि सरकार जो है इन कानूनों को लागू करे। बना तो दिए हैं लेकिन इनको मानना भी चाहिए। अगर कोई इनके हक़ों को मानने की कोशिश करता है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को माने और ये तबका भी आगे बढ़ सके। Article 17 of the Constitution states that untouchability has been abolished. आर्टिकल 17 में ये कहा गया है, जो हमारा संविधान है, कि ये जो छुआछूत है ये ख़त्म की जाए। छुआछूत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? छुआछूत का मतलब है कि मानो एक नीची जाति का, लो कास्ट का इंसान है, तो अगर अपर कास्ट का इंसान उसको टच कर लेता है, वो कहता है कि ये अछूत है तो इसने मुझे टच किया तो मैं भी अछूत हो गई, मुझे टच नहीं करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि ये लो कास्ट का है, तो इससे मैं गंदा हो जाऊंगा इसके टच से। उसको अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो कहा जाता है। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अगर एक इंसान दूसरे को टच करता है तो वो गंदा नहीं हो जाता है। वही जो गरीब इंसान है, गरीब किसान है, उसके खेतों में काम करता है, उसके घर की साफ़ सफाई करता है और उसी को छूने से कोई गंदा नहीं हो सकता है। What this mean is that no one can henceforth prevent Dalit from educating themselves. और कोई भी जो है उनको एजुकेशन लेने से नहीं रोक सकता है, मंदिर में जाने से या पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करने से। इट आल्सो मीन दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटेबल। इसका मतलब ये कि ये जो छुआछूत की हमारे समाज में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं छोटे लोगों के साथ, कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, उनके जाने से मंदिर जो है वो अपवित्र हो जाएगा, या पब्लिक प्लेसेस कुएं से पानी लेने से वो पानी गंदा हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन फैक्ट अनटचेबिलिटी इज़ पनिशेबल क्राइम नाउ। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन चीज़ों की प्रैक्टिसेस करता है तो उनको सज़ा दी जाती है। आज ये एक अपराध बन चुका है।